गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके लाभ और हानि ये दोनों हमने पढ़ लिए। आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए अगले बिंदु को पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो विभिन्न जो देशों के मध्य किया जाता है, उसके लिए उन देशों ने अपने कुछ संगठन बना रखे हैं जिसको हम व्यापारिक संगठन कह सकते हैं। इसमें आज हम प्रादेशिक व्यापार समूह पढ़ेंगे। क्या होता है प्रादेशिक व्यापार समूह है? देखो, प्रादेशिक व्यापार समूह है विभिन्न देश जो सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र है यानी मित्र राष्ट्र है, इन मित्र राष्ट्रों के द्वारा बनाए गए व्यापारिक उद्देश्य से जो संघ है उसे हम व्यापारिक प्रादेशिक समूह बोल सकते हैं। इसमें वो देश जो अनुकूल राष्ट्र है वो मिलकर के अपने अपने क्षेत्रों में अपनी वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए या सेवाओं के आदान प्रदान के लिए एक व्यापार के उद्देश्य से क्या बनाते हैं, संघ या समूह का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रादेशिक व्यापार समूह है। विश्व में हम देखें तो लगभग 52% जो व्यापार है वो विश्व में इन प्रादेशिक व्यापार समूहों द्वारा संपन्न होता है। किसके माध्यम से? इन प्रादेशिक व्यापार समूहों द्वारा संपन्न होता है। अब हम बात करते हैं हमारे परीक्षा की दृष्टि से। तो परीक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों, इसमें जो प्रश्न आया हुआ है वो आया हुआ है, इसमें जो अपने कोर्स में व्यापारिक समूह है या प्रादेशिक व्यापार समूह है, इसमें केवल नाम ही पूछा है। अभी तक जो प्रश्न आए हैं 2-2 नंबर के, इसमें 4-4 व्यापारिक समूह के क्या पूछे हैं? नाम पूछे हैं। हो सकता है कि वो व्यापारिक समूह के मुख्यालयों को पूछ ले, हो सकता है वो व्यापारिक समूह के स्थापना वर्ष को पूछ ले या उनके सदस्यों को भी पूछ सकता है। लेकिन अभी तक जो प्रश्न है वो किसके बारे में आया है? केवल नाम के बारे में ही आया है। अब हम एक एक करके जो हमारे कोर्स में व्यापारिक समूह है उसको देखते हैं। सबसे पहले है आसियान। आसियान क्या है? आसियान जो है उसका पूरा नाम देखें, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन यानी आपका दक्षिणी पूर्वी, नाम एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन पूरा नाम पूछ लेता है तो मैं नाम लिखता हूं दक्षिणी, हिंदी इंग्लिश किसी में लिख सकते हो, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संगठन क्या है? आसियान। आसियान एक व्यापारिक संगठन है जिसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 में थाईलैंड के बैंकॉक में क्या है, इसकी स्थापना हुई। कहाँ हुई? थाईलैंड के बैंकॉक में। क्या किसकी स्थापना हुई? आपके आसियान की। आसियान का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। किसकी? इंडोनेशिया की। हमें राजधानियां भी इस प्रकार याद हो जाएगी। थाईलैंड की राजधानी कौन सी है? बैंकॉक। अब हम बात करें इसके संस्थापक सदस्यों की तो 5 इसके संस्थापक सदस्य हैं जिसमें आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर और थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर और थाईलैंड ये आपके साउथ जो नेशन है वो ही सारे हैं। आपके दक्षिणी पूर्वी एशिया के संगठन है, देश है, वो सारे इसमें आते हैं। फिर इसके बाद जो आपके वियतनाम जुड़ा 1995 में, 1995 में कौन सा जुड़ा? वियतनाम। फिर म्यांमार आया वो आपके 1997 में, 1997 में कौन सा है? म्यांमार।
इसके बाद लाओस और ब्रुनई, ये दो कब आए 1984 में, तथा कंबोडिया जो है वो कब आया 1999 में। एक बार रिपीट कर रहे हैं, 5 संस्थापक सदस्य कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर और थाईलैंड। फिर आपके जुड़े 5, वियतनाम 1995 में, म्यांमार 1997 में, लाओस, ब्रुनई ये 1984 में, कंबोडिया है वो 1999 में। इस प्रकार इसके कितने सदस्य हो गए? इसके सदस्य हो गए 10। कितने? 10 सदस्य हो गए। अब हम बात करें भारत की, तो भारत भी आपके 1996 जुलाई 1996 में भारत भी इसका क्या बना? वार्ताकार सदस्य बना। क्या बना? वार्ताकार सदस्य बना। कब बना? 24 जुलाई 1996 में भारत भी इसका क्या बना? वार्ताकार सदस्य। वार्ताकार सदस्य का मतलब है भारत को भी अधिकार है इसमें अपना पक्ष रखने का, तथा चीन भी इसका क्या है? वार्ताकार सदस्य है। क्या है? चीन भी वार्ताकार सदस्य है। और भारत भी कब बना? 24 जुलाई 1996 को भारत क्या बना? वार्ताकार सदस्य बना। क्या करता है? दक्षिणी पूर्वी जो एशियाई देश है उसमें कृषि उत्पाद, खनिज पदार्थ आदि के व्यापार के लिए क्या है? ये काम करता है। और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में जो आर्थिक रूपरेखा है उसको बढ़ाना, ये किसका उद्देश्य है? आसियान का। किसका है? आसियान का उद्देश्य है। तो समझ में आ गया। आसियान की स्थापना कब हुई? 8 अगस्त 1967 को। आसियान जो है वो कहाँ पर है? इसकी मुख्यालय आपके जकार्ता में, और स्थापना कहाँ हुई थी? बैंकॉक में। कितने सदस्य है? 10 सदस्य है। कितने वार्ताकार कितने संस्थापक है? तो 5 है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और कितने आपके बाद में जुड़े? तो 5 इसके बाद में जुड़े। आपके 95 में 1995 में वियतनाम जुड़ा, 97 में म्यांमार जुड़ा, 84 में आपके 2 लाओस और ब्रुनई जुड़े, और आपके फिर 99 में कंबोडिया जुड़ गया। भारत भी जुड़ा वार्ताकार के रूप में कब? 24 जुलाई 1996 में। चीन भी क्या है? इसका वार्ताकार सदस्य है। अब इसके बाद हम जो दूसरे व्यापारिक प्रादेशिक व्यापार समूह की बात करें तो वो है आपका यूरोपियन यूनियन। क्या है? यूरोपियन यूनियन, EU। क्या है? EU, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन जो है, वैसे तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना है वो 1992 में हुई, लेकिन स्थापना का जो आरंभिक जो नींव है, आरंभिक जो स्वरूप है वो आपके 25 मार्च 1957 को ही इसकी स्थापना हो गई थी। कब हुई थी? 25 मार्च 1957 को। किसके रूप में हुई थी? EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल। यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल यानी यूरोपियन आर्थिक संघ। यूरोपियन आर्थिक संघ किसके रूप में हुई थी? यूरोपियन आर्थिक संघ। यूरोपियन आर्थिक संघ के रूप में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और यह स्थापना रोम की संधि हुई थी 1 जनवरी 1957। कब हुई थी? 1 जनवरी 1957। तो इसमें रोम की संधि के आधार पे इसकी स्थापना कब हुई? 25 मार्च 1957 में। और इस EEC का मुख्यालय वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जेनेवा स्विट्जरलैंड में था। कहाँ था? जेनेवा स्विट्जरलैंड में था। और इसके संस्थापक सदस्य, प्रश्न आ जाता है इनर 6 क्या है? इनर 6 क्या है? तो इनर 6 है आपके EEC के संस्थापक सदस्य। EEC के संस्थापक सदस्य कितने हैं? तो EEC के संस्थापक सदस्यों में आपके 6, इनर 6 का मतलब क्या है? 6 है। कौन कौन से हैं? फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, इटली है, बेल्जियम है। ये आपके इनर 6 के क्या है? संस्थापक सदस्य हैं। अब ये फरवरी 1992 में ये जो आपका EEC है
वो कन्वर्ट हो गया किसमें, यूरोपियन संघ में, यूरोपियन यूनियन में। किसमें कन्वर्ट हो गया, यूरोपियन यूनियन में। और यूरोपियन यूनियन का उद्देश्य क्या था, एकल मुद्रा एकल बाजार, यानी आपकी यूरो जो मुद्रा है उसमें ही हम सभी देश है वो व्यापारिक क्रियाओं का संपादन करें। ये किसका उद्देश्य था, एक यूरोपियन यूनियन का। इसके अंतर्गत आपके 1 जनवरी 1994 में यूरोपियन मुद्रा संघ की स्थापना हुई और 98 में एक मुद्रा बैंक बना। क्या बना, मुद्रा बैंक। और मुद्रा बैंक बनने के बाद जनवरी 2002 में इस मुद्रा का क्या हो गया, प्रचलन आरंभ हो गया। लेकिन इस मुद्रा के प्रचलन के बाद भी बहुत सारे देश है, ये ब्रिटेन है, इटली है, फ्रांस है, ये देश इसके विरुद्ध है कि हम पूरे के पूरे एक ही मुद्रा में व्यापार करें तो हमें अन्य मुद्राओं की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए वह इसके क्या है, पक्ष में नहीं है और इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। मतलब संस्थापक सदस्य क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। अब हम बात करें, मतलब ब्रिटेन वगैरह क्या है, इसके विरोध कर रहे हैं। अब हम इसकी बात करें कि जो आपका यूरोपियन यूनियन बना, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है आपका ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, बेल्जियम की। किसकी है, बेल्जियम की। अब इसके सदस्यों की बात में करूं तो 27 सदस्य, 27 इसके क्या है, सदस्य है। 27 में 6 तो संस्थापक है, रिपीट कर लेते हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, इटली, बेल्जियम। ये तो क्या है, इसके संस्थापक सदस्य है। इसके अलावा आपके 7वां ऑस्ट्रिया, 8वां स्वीडन, ऑस्ट्रिया, 8वां आयरलैंड, पोलैंड, स्वीडन, स्लोवाकिया, यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन, हंगरी, चेक गणराज्य, लिथुआनिया, माल्टा, बुल्गारिया, लाटविया, फिनलैंड, एस्टोनिया, रोमानिया, डेनमार्क, यूनान, पुर्तगाल, स्पेन, क्रोएशिया और साइप्रस। ये आपके क्या है, इसके देश कितने, 27 देश है, जिसमें 6 तो क्या है, इसके संस्थापक है। इसके बाद में बात करूं तो ये कौन कौन सी वस्तुएं, पहली बात तो इसका उद्देश्य एकल मुद्रा एकल बाजार है। और इसके बाद कौन कौन सी वस्तुएं उत्पादित करता है, तो कौन कौन सी करेगा, कौन कौन सी वस्तुओं के व्यापार पे क्या है, ये जोर देता है, तो कृषि, खनिज, लकड़ी, कागज, ये सारी वस्तुएं हैं, इनके व्यापार पर ये क्या करता है, जोर देता है। इसके यूरोपियन यूनियन है, इसकी स्थापना 2 चरणों में हुई, पहले ईसी और फिर बाद में आपके ईयू। इन दोनों के बाद अब जो तीसरा संगठन है वो देखते हैं, वो है CIS। कौन सा है, CIS। CIS जो है वो पहले देखें तो CIS रूस जो है उसका एक भाग था, यानी रूस का विस्तारित प्रदेश जो एशिया यूरोप दोनों में विस्तारित था। और जब रूस का विघटन हुआ तो रूस के विघटन के बाद आपके 21 दिसंबर 1991 ये जो संगठन बना, कौन सा, CIS बना। CIS की बात करें तो रूस के विघटन में 15 देश अलग हुए थे, जिसमें से 12 देशों ने क्या बनाया, संगठन बनाया। कितने, 12 देश, इन्होंने संगठन बनाया। आपका जो ये जो संधि हुई थी ये कौन सा था, विघटन, अमला आटा संधि। कौन सी, अमला आटा। इसमें 1991 में आपके जॉर्जिया जुड़ा था, जॉर्जिया जुड़ा। लेकिन 2008 में जॉर्जिया ने क्या है, अपनी सदस्यता समाप्त कर ली। तो अब इन 12 में से भी कितने देश रह गए, 11 देश। एक बार विशेष ध्यान देना कि 15 देश थे जिसमें से 12 देश आए। 12 देश में 3 जो रह गए, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया।
लिथुआनिया और लाटविया, ये 3 देश जो आपके बाल्टिक सागरीय देश थे, ये इस संघ में सम्मिलित नहीं हुए। तो कितने रह गए? 12 रह गए। इन 12 में भी हम पढ़ेंगे जिसमें जॉर्जिया जो है उसकी सदस्यता 2008 में क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब कितने देश रह गए? इसमें 11 देश रह गए। CIS का मतलब है कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। हिंदी में नाम देखें, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, जिसमें आपके 5 देश जो आते हैं, आपके 6 देश तो आते हैं किसके? यूरोप के, और 5 देश किसके आते हैं? एशिया के देश आते हैं। स्थापना पता लग गई सोवियत संघ के विघटन के बाद आपके 21 दिसंबर 1993। मुख्यालय कहाँ है इसका? मिन्स्क, बेलारूस। अब एक राजधानी और याद कर लो, बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क है। क्या है? मिन्स्क है। अब सदस्य देशों की बात आप करें तो बेलारूस इसका सदस्य है, रूस है इसका सदस्य है, कौन सा? यूरोपियन वाला। यूक्रेन इसका सदस्य है, आर्मीनिया, अजरबैजान और मोल्डोवा। ये 6 देश तो किसके हैं? यूरोप के। एक बार रिपीट कर रहा हूं, बेलारूस, रूस, यूक्रेन, आर्मीनिया, अजरबैजान और मोल्डोवा। ये जॉर्जिया हट गया, 1991 में आया, 2008 में चला गया। फिर भारत के एशिया के देश है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ये सारे स्थान जो है वो किसके हैं? आपके एशिया के। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपके ताजिकिस्तान, यानी एशिया के पश्चिमी जो देश है वो इसमें आते हैं। तो कुल मिला के 11 हो गए, एक हट गया, कौन सा? जॉर्जिया। पहले कितने थे? 12 थे। सोना, लोहा, प्राकृतिक गैस और कपास, इसका ये है व्यापार करता है या व्यापार को बढ़ावा देता है इन क्षेत्रों में। साथ ही साथ इसका उद्देश्य है कि इन देशों के अंदर व्यापारिक क्रियाओं को बढ़ावा देने के साथ साथ उदारीकरण की व्यवस्था को भी लागू करना। ये देश क्या कर सके? आपस में विकास कर सके। ये क्या है? इसका उद्देश्य है किसका? CIS का। समझ में आ गया? मुख्यालय याद कर लेना, मिन्स्क में है। पूरा नाम याद कर लेना, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। इसके बाद में बात करूं LAIA, जो लैटिन अमेरिका इंटीग्रेटेड एसोसिएशन, हिंदी में नाम है जो आपके लैटिन अमेरिकी इंटीग्रेटेड का मतलब होता है समन्वित संघ, यानी जो अमेरिका में दक्षिणी अमेरिकी देश है और मध्य अमेरिकी, इसका उद्देश्य भी क्या है? दक्षिणी अमेरिकी देश है और मध्य अमेरिकी देश है, उनके मध्य संबंध स्थापित करना और व्यापार को बढ़ावा देना। ये किसका उद्देश्य है? लैटिन अमेरिकी संघ का। लैटिन अमेरिकी संघ का इंग्लिश में देखें तो लैटिन अमेरिकी इंटीग्रेटेड एसोसिएशन, लैटिन अमेरिका इंटीग्रेटेड एसोसिएशन, यानी लैटिन अमेरिकी समन्वित संघ। अब स्थापना इसकी कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। और मोंटेवीडियो, एक कैपिटल और याद करो, उरुग्वे की राजधानी कौन सी है? मोंटेवीडियो। तो मोंटेवीडियो जो है, इस मोंटेवीडियो में इसका क्या है? मुख्यालय है। कहां पर? उरुग्वे में। सदस्य देशों की बात करें तो इसके भी 10 सदस्य हैं, जिसमें अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, बोलिविया, कोलंबिया और वेनेजुएला। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील, बोलिविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, पराग्वे, पेरू और मेक्सिको। देखो यहाँ मध्य अमेरिका का एक ही देश है, कौन सा? मेक्सिको। कौन सा? मेक्सिको। और बाकी किसके हैं? दक्षिणी अमेरिका के। रिपीट कर रहा हूं, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील,
ब्राजील, बोलीविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वेडोर, पराग्वे, मेक्सिको और पेरू। कितने देश हो गए? 10 देश हो गए। खनिज उत्पाद और कृषि उत्पादों के लिए ये जाना जाता है और उद्देश्य है मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के देशों में व्यापार को बढ़ावा देना। ये है आपका जो नाफ्टा जो है नॉर्थ अमेरिकी फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यानी आपका उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संघ, ये इसकी स्थापना कब हुई? जनवरी 1994 में, जनवरी 1994 में। और स्थापना होने के बाद देखें तो मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में। और इसके देशों की बात करें तो 3 देश हैं आपके उसमें, ये बाकी इसमें लेटरी में आ गए, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। कनाडा, यूएसए और मेक्सिको, मेक्सिको इससे भी जुड़ा हुआ है, तो कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। और खनिज उत्पाद, कृषि उत्पाद, मोटर गाड़ी, विनिर्मित वस्तुएं, ये क्या है? इसके व्यापारिक स्वरूप है। उद्देश्य की बात एक ही करें तो उद्देश्य इसका है कि जो उत्तरी अमेरिका के देश हैं उसमें व्यापारिक क्रियाओं को उदारीकरण के आधार पे मुक्त किया जाए और व्यापारिक क्रियाओं के जो है उसमें वृद्धि की जाए और उसको टैक्स फ्री किया जाए। ये किसका उद्देश्य है? आपके नाफ्टा का। तो हमने आज जो पढ़े हैं उनमें एक पढ़ा है आसियान, दूसरा हमने यूरोपियन यूनियन पढ़ा है, तीसरा CIS, लैटिन अमेरिकी संघ और उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन यानी नाफ्टा को पढ़ा। हमने जाना कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में है और कौन कौन से देश इसमें आते हैं। साथ ही साथ देखो सबका उद्देश्य हम बात करें तो लगभग उद्देश्य इनका व्यापारिक क्रियाओं को बढ़ावा देना ही होता है। अगले वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो के अंदर हम अगले प्रादेशिक व्यापार समूह है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समूह है को पढ़ेंगे। धन्यवाद।